2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूरे हो जाए तो मोस्ट चांसेस हैं कि आप पास हो सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर तो वहां से मिल जाएगा और 5 नंबर तो इधर उधर से ले ही आएंगे। पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तब जब हमारा कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और उसका एग्जाम 2 या 3 बार ही हुआ हो। वैसे ही एक सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोविजिलेंस। अब ऐसे सब्जेक्ट के लिए क्या किया जा सकता है, इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हम, यानी कि फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स टू योर चैनल फॉर्मेशन। योर इसलिए क्योंकि ये आपका ही है, इस चैनल में जो है वो सारा आपका है। तो बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ये हमारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। 99% चांस है, मतलब कि अगर हम आपको जितने भी क्वेश्चन आज कराएंगे उसमें से 50% तो 100% एग्जाम में आप देखेंगे, बाकी और भी आ सकते हैं, आपका लक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस। इसके हमारे 2 पार्ट होते हैं फार्माकोविजिलेंस के। सबसे पहले फार्माकॉन और विजिलिया। फार्माकॉन मतलब ड्रग और विजिलिया मतलब टू वॉच, मतलब कि ड्रग के ऊपर नजर रखना। ये सब आपको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें। तो अकॉर्डिंग टू WHO, हमेशा WHO की डेफिनेशन लिखेंगे तो हमेशा सही मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज अ साइंस ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ADR और एनी पॉसिबल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। कोई भी हमारा असेसमेंट, डिटेक्शन, अंडरस्टैंड करना या प्रिवेंशन करना किसी भी ADR को, यानी कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना होने देना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। मतलब उस पर नजर रखना कुल मिला के। फॉर एग्जाम्पल लीवर डैमेज फ्रॉम PCM, जो हमारा लीवर डैमेज हुआ था पैरासिटामोल से, वो हमारा फार्माकोविजिलेंस नहीं बताया था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात की क्या की, ADR को देखते हैं। ADR का डिटेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। पर ये ADR क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में। तो डिफाइन ADR यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एनी हार्मफुल, नॉक्सियस और अनइंटेंडेड रिएक्शन इन द पेशेंट बॉडी caused by medicine at normal dose used for treatment। कोई भी हमारी हार्मफुल, नॉक्सियस या अनइंटेंडेड रिएक्शन जो पेशेंट की बॉडी में हुई हो बाय मेडिसिन, जो हमें नहीं चाहिए पर वो हो गई है नॉर्मल डोज पे देते ही, वो हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। अब देखिए इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है हमारा कि टाइप ऑफ ADR बता दीजिए। ADR के साथ तो कुछ नहीं करना है आपको, बस एक चीज याद रखिए, बचपन में पढ़ा था ABCDEF, बस इतना यहां तक ABCD याद रख लीजिए। A for augmented, B for bizarre, C for chronic, D for delayed, E for end of use and F for failure of therapy। जब थेरेपी हमारी फेल हो जाए, कुछ ना हो पाए, तो ABCDEF कर लेंगे आप, तो आराम से छोटी सी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट एक इसमें और क्वेश्चन जुड़ जाता है, कभी कभी अलग भी हो जाता है कि लिमिटेशन बता दो भाई, लिमिटेशंस ऑफ डिटेक्टिंग ADR इन क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में ADR की क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? तो कुछ नहीं होता, देखिए हम आपको बताएं। ADR होता है हमारा जो रिलाई करता है, यानी कि वो बेस होता ही हमारा स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स पे। जैसे हमारा कोई ड्रग हुआ, मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद वो सबसे पहले गया डॉक्टर्स के पास, उन्होंने कुछ पेशेंट्स को दिया। अब उनको देने के बाद वो क्या करेगा, डॉक्टर हमारा रिपोर्ट बनाया कि हाँ हमने इतने लोगों को ये ड्रग दिया है, और कुछ टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे वो उस ड्रग का, उस पेशेंट का पूरा रिपोर्ट लिखता रहेगा कि हाँ इसको इतना फायदा हुआ, अब ये यहाँ तक पहुंचा। और अगर कोई ADR उसी के बीच में आता है तो वो उसको भी रिपोर्ट करेगा, तुरंत लिखेगा। तो इस तरह हमारा डिटेक्टिंग ADR हो जाता है। और जब इन रिपोर्ट की कमी हो जाती है तो ये हमारे लिमिटेशन की तरह काम करता है। बाकी आप नोट्स से पढ़ लीजिए, सब कुछ है। और इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नोट्स में उतना कुछ नहीं होता है जितना हम समझा सकते हैं आपको इजीली। तो वो आप समझ लीजिएगा और बना के अपने हिसाब से रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। इसमें स्पेशली हमारा फेज 4 बहुत बार पूछा गया है, यानी कि बहुत बार क्या, 2 ही बार एग्जाम हुए हैं, तो 2 बार पूछा गया लगातार ये हमारा फेज 4। तो क्या होता है, सीधे हम लोग जांचते हैं। प्री क्लिनिकल एनिमल एक्सपेरिमेंट, ये हमारा, देखिए सारे आपको हम फेजेस बता रहे हैं, कौन कौन से फेज कब कब होते हैं, क्या क्या होता है उसमें। ये दोबारा से हम लोग बता रहे हैं, पिछले लेक्चर में था हमारे, बस सब बता रहे हैं। एज अ 2 नंबर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसमें। प्री क्लिनिकल में हमारे क्या होता है, एनिमल के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक्यूट टॉक्सिटी, ऑर्गन डैमेज, मेटाबॉलिज्म, काइनेटिक एंड टेरेटोजेनिसिटी हम लोग देखते हैं कि भैया किसी एनिमल में ये सब शो तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, अब बात करेंगे क्लिनिकल ट्रायल की। क्लिनिकल ट्रायल में फेज 1, फेज 1 में हम लोग 20 से 50 हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्ट करते हैं, उनका प्रीलिमिनरी डाटा देते हैं कि भैया दवाई हमारा कैसे असर कर रहा है, क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ह्यूमन पे क्या इफेक्ट कर रहा है। फेज 2 की बात करेंगे तो 150 to 350 हम लोग पीपल लेते हैं,
जो हमारी डिजीज से अफेक्टेड हो, जिनको डिजीज हो कोई भी, और उसको ट्रीट करने के लिए दें। इसको हम लोग सेफ्टी और ड्रग का डोसेज हम लोग देखेंगे कितना डोज हम लोग इंसान को दे सकते हैं टू ट्रीट दैट डिजीज। फेज 3 की बात करेंगे तो 250 to 400 पेशेंट्स पे होता है और ये शॉर्ट टर्म एफिकेसी और सेफ्टी को डिटरमाइन करता है। अब बात करेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज 4 की, तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग के अंडर आता है फेज 4। इसका नाम है पोस्ट अप्रूवल स्टडी और ये हमारे सेफ्टी इश्यूज को डिटरमाइन करता है। देखिए फेज 4 की बात करेंगे तो जो फार्माकोविजिलेंस वाला डिपार्टमेंट है वो इसी में लगता है आके, क्योंकि फेज 4 में हमारा वो सिचुएशन होता है जब ड्रग हमारा मार्केट में लॉन्च हो चुका होगा और तब हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे कि कैसा ड्रग इफेक्ट कर रहा है, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, वो सब इसमें हम फेज 4 में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइंड टेराटोजेनिसिटी। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आ सकता है, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो टेराटोजेनिसिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कॉज डिफेक्ट इन डेवलपिंग फीटस, यानी कि जो माँ के पेट में बच्चा होगा उसमें ये क्या करेगा, डिफेक्ट कॉज कर देगा। ड्रग की एबिलिटी होती है पेट में बच्चा है उसमें डिफेक्ट कॉज कर देगा, यानी कि इट कॉज अ मेजर एबनॉर्मलिटी, इट कुछ भी कर देगा, हाथ पैर छोटा कर देगा, टेढ़ा कर देगा, कुछ भी कर सकता है ये। ड्रग दैट कॉज बर्थ डिफेक्ट आर नोन एज टेराटोजेनेटिक ड्रग। वो ड्रग जो बर्थ डिफेक्ट कॉज कर दें उसको हम लोग टेराटोजेनिक ड्रग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको पढ़ाया था थैलिडोमाइड कॉजेज फोकोमेलिया। थैलिडोमाइड हमारा एक ड्रग था जो फोकोमेलिया कॉज करता था। इसमें क्या होता था, जो हमारे हाथ और पैर के लिम्स हैं वो हमारे कहाँ से, गर्दन से जुड़ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 4 ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंटिंग वुमेन। देखिए ये हमारे क्वेश्चन आया है एकेटी में एक बार, तो इसको रख दिया है यहाँ पे हमने। 4 ड्रग हमारे जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन में। देखिए थोड़ा वर्बल में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि अभी बिल्कुल क्वेश्चन लिखे हैं, पूरा बॉडी थका हुआ है और बहुत गर्मी में इस टाइम बना रहे हैं वीडियो क्योंकि ऐसे आवाज़ गूंजता है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस में, कुछ रिपीट हो रहा होगा, कुछ अलग से आ रहा होगा, पर फिर भी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन सारे हैं यही आएंगे जहां तक। 4 ड्रग्स हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, एर्गेट एल्कोलाइट, एंटी कन्वर्जेंट और रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये हमारी क्लासेस हैं। अगर इसमें आपको कोई भी ड्रग आ रहा हो, याद हो, तो आप उसको जरूर से लिख लीजिएगा, नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब पूरे 2 मिल जाएंगे, ज्यादा क्या ही मिलेंगे। डिफाइन PSUR। अब PSUR ये भी हमारा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो PSUR क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। नाम से ही है हमारा कि जो रिपोर्ट बनाएगा ये क्या होता है, इट इज ए रिपोर्ट विच कंटेन न्यू सिग्नल, इमर्जिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ एनी ड्रग। ये नए सिग्नल्स, रिस्क, किसी भी ड्रग के जो नया ड्रग हो उसके बारे में सब बताता है। इट इज समरी ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। ये किसी भी ड्रग का सेफ्टी और एफिकेसी इन्फॉर्मेशन होता है कि ड्रग कैसा है, उसका सेफ्टी कैसा है जब इंसान में जा रहा है, मार्केट में गया, और उसका रिस्क कौन कौन से उसमें हो सकते हैं, वो सब PSUR में होता है। ये हमारी एक मेजर रिपोर्ट होती है इन द फील्ड ऑफ फार्माकोविजिलेंस। एक और मेजर क्वेश्चन है हमारा ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग, ये भी इस बार आ सकता है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फार्माकोविजिलेंस विच इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट ऑफ सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी मेडिसिन आफ्टर इट लॉन्च इन मार्केट। ये हमारा एक इवेंट होता है, यानी कि मॉनिटरिंग हम लोग उसमें सिंपल सी बात करते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस है फार्माकोविजिलेंस की जो हमारा इन्वॉल्व होता है इन कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, मतलब यानी कि हम लोग लगातार एसेस करते हैं, लगातार चेक करते हैं किसी भी ड्रग की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस जब ये मेडिसिन हमारी लॉन्च हो गई हो मार्केट में। फर्स्टली द पेशेंट्स, अब कैसे करते हैं? फर्स्टली द पेशेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक डाटा और बाय हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। पहले हम लोग पेशेंट को ढूंढते हैं, भाई कौन पेशेंट है, इसको हमने ड्रग दी है, या तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से ढूंढेंगे क्योंकि भाई उसकी रिस्क की बात है ना, ड्रग दिया है नया नया तो अपना हेल्थ क्लेम कर सकता है। बाय इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्योंकि जितना भी ड्रग दिया होगा हमने, जिसको भी दिया होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा अब हम चढ़ाने लगे हैं। एंड देन टेक रिपोर्ट ऑफ देयर हेल्थ बाय फिजिशियन एट स्पेसिफिक इंटरवल। सारा डाटा देखेंगे और फिजिशियन से बात करेंगे कि भाई तुमने ड्रग दी थी उसके पे क्या असर हुआ, वो सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेंगे उससे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन INN फॉर ड्रग्स। अब INN इट इज द डिफाइंड एज इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम फॉर ड्रग्स। INN मतलब इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी, यानी कि जेनरिक ड्रग हमारा, इसको हम लोग जेनरिक नेम भी बोलते हैं। ये हमारा नेम होता है ड्रग का जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी कि हम किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो अगर जेनरिक नेम हमने बोल दिया तो हमें वही ड्रग मिलेगा, उसकी जगह कोई और नहीं। यहाँ पे हमारा ब्रांड नेम नहीं काम करेगा, यहाँ पे हमारा काम करेगा तो सिर्फ INN, यानी कि इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम फॉर ड्रग्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है AKT में यूड्रा विजिलेंस। ये भी हमारा एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 बार लगातार आया है, तो इस बार भी चांसेस हैं थोड़े बहुत की आ सकता है। एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं है यूड्रा विजिलेंस। देखिए
EU मतलब यूरोपियन, सिंपल सी बात है, और विजिलेंस मतलब वही पुराना अपना, मतलब कि यूरोपियन का विजिलेंस। इट इज एन यूरोपियन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स इफेक्ट टू मेडिसिन। सिंपल सी बात है, चीज वही है, बस यूरोप लग गया है। ये हमारा यूरोपियन का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यूरोप वाले लोगों का, टू रिपोर्ट एंड इवैल्यूएट एनी एडवर्स रिएक्शन टू मेडिसिन। इट इज सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये हमारा सिस्टम होता है फॉर मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। जो चीज वही थी वहां थी, वो चीज यहाँ पे भी है, बस वो इंडिया का था, ये यूरोप का हो गया। सिंपल सी चीज है और कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी ये आपने बायोस्टैटिक में ही पढ़ा होगा, क्योंकि वो तो हमारा मेजर सब्जेक्ट था। तो इसमें कुछ नहीं करते हम लोग, दो या दो से ज्यादा ग्रुप बनाते हैं, रिसर्चर्स जो हमारे होते हैं। ठीक है, एक को हमारे देते हैं ड्रग और एक को ड्रग नहीं देते हैं, यानी कि ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना ड्रग के, और दोनों को टाइम डिफरेंस पे, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पे चेक करते हैं कि भाई तुम जिसको ड्रग दिया था उस पर क्या असर हुआ और जिसको ड्रग नहीं दिया था उसका क्या असर है। देखते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर्स टेक ग्रुप ऑफ 2 और मोर people and compare them over time। वही चीज है, the one group are those who take drug and second group not take a drug। एक ग्रुप को ड्रग दिया, एक को नहीं दिया, और दोनों कंपेयर कर लिया। यही हमारा कोहॉर्ट स्टडी है। नेक्स्ट है हमारा CIOMS, यानी कि काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंस। ये इसका फुल फॉर्म है। ये हमारा एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमारे WHO और यूनेस्को ने मिलकर स्थापित किया था 1949 में। ठीक है, ये हमारा मेडिकल साइंस के पूरा रिलेटेड देखता है, पूरा WHO यूनेस्को, यानी कि पूरा इंटरनेशनल चीज है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारे क्वेश्चन पे पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी और सर्वेलेंस। दोनों नाम से पूछ सकता है। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ ए फार्मास्यूटिकल ड्रग आफ्टर रिलीज मार्केट। वही चीज है, हमारा फार्माकोविजिलेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी, क्योंकि जितना भी हमारा ड्रग लॉन्च हो गया मार्केट में, लॉन्च तो होना ही है, लॉन्च हो गया और उसके बाद जो सेफ्टी था ड्रग का वो भी हमें देखना है। तो वो देखते हैं हम लोग पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी यानी कि सर्वेलेंस के थ्रू। हम लोग लगातार ड्रग पर नजर रखते हैं, जो पेशेंट्स ले रहे हैं उन पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या सेफ्टी में शो किया। यहाँ तक आते आते हमारा पेन भी खत्म हो गया था, फिर नया पेन चेंज किया और तब जाके इस पेन ने हमारा साथ दिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मेड DRA। मेड DRA मतलब कि ये हमारा मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म है इसका, यानी कि डिक्शनरी आ रहा है। तो बात क्या होगी, ये हमारा रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट बिफोर एंड अप्रूवल मेडिसिन सेल। ठीक है, ये हमारा मेड DRA यूज कब होता है, ये हमारा यूज तब होता है जब हमारा कोई भी ड्रग हमारा अप्रूवल के पहले या बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होना हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, सेफ्टी मॉनिटरिंग होनी हो, तब हमारा मेड DRA का यूज होता है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेड DRA मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन फार्माकोविजिलेंस के, और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं आज वो हमारे आएंगे एग्जाम में। तो प्लीज़ इनको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, एक बार जाते टाइम इसका PDF ज़रूर से डाल लीजिएगा, एक बार दिमाग में देख लीजिएगा। हम इसको अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, फिर से कह रहे हैं। थैंक यू।